केंद्रीय राज्य मंत्री व गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत की बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव अपने उस बयान से पलटती नजर आई जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार आएगी, लेकिन हमने सोचा और हवा बनाई, जिससे बीजेपी की सरकार भी आ गई। मंत्री के इस बयान ने प्रदेश में बीजेपी के भीतर ही हलचल मचा दी थी। अब पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे मंत्री आरती राव ने अपने बयान से पलटी मार ली है। जी हां, आप सभी को बताएं कि मीडिया से बातचीत के दौरान किस तरीके से आरती राव अपने बयान से पलटी। जहां सवाल था कि आपका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रही हैं कि भाजपा सरकार हमने बनाई। पहले ऐसा कोई नहीं कहता था कि भाजपा आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर आरती राव कहती हैं कि अगर मैंने कहा कि दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई, तो इसमें मैं आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पर बैठी हूँ और दक्षिण हरियाणा ने जो नेता हैं आज के दिन और हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के जो लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच सवाल ये आता है आरती राव के लिए कि अगर आप हवा नहीं बनाते तो क्या सरकार नहीं आती भाजपा की। इस पर आरती राव कहती हैं एक्सक्यूज मी, यानी वो सवाल को दोबारा दोहराने के लिए कहते हैं। जहां पर सवाल दोबारा दोहराया जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर आप हवा नहीं बनाते तो क्या सरकार नहीं आती भाजपा की हरियाणा में। तो आरती राव कहती है कि आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, आप मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, वो मैं बोलने वाली नहीं हूँ। आप सीधे तरह से सवाल पूछे तो मैं जवाब दूँ। हाँ जी, अगला सवाल। तो जब अगला सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर पूरा ही माहौल पलट जाता है। आरती राव ने 18 जुलाई को रेवाड़ी के कोसली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। उन्होंने हरियाणा में उन्होंने हवा चलाई कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। पूरे प्रदेश में ये हवा चली और बीजेपी सत्ता में आ गई। मंत्री के इस बयान से पहले उनके पिता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत भी इसी तरह का दावा करते रहे। वहीं राव इंद्रजीत ने 15 जून को रेवाड़ी में राव तुलाराम मैदान में हुई रैली में सीएम नायब सिंह सैनी को दो टूक कहा था कि हमने सरकार बनाई है तो हमारे काम होने चाहिए। हालांकि सीएम ने कहा था कि सबका विकास बराबर होगा। इसके बाद राव इंद्रजीत ने 18 जून को चंडीगढ़ में आरती राव के सरकारी आवास पर दक्षिण हरियाणा के 12 एमएलए बुलाकर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए हलचल मचा दी थी। अब साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा की 17 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 1 और इनेलो को 2 सीट मिली थी। खासकर राव इंद्रजीत की रसूख वाली अहिरवाल बेल्ट की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल करी थी, जिसके बाद भाजपा का 90 में से 47 सीटों पर यानी पूर्ण बहुमत मिल गया था। 2019 में भी हमने खेला देखा राव इंद्रजीत का और 2024 में भी जादू चला। 11 में से 10 सीटें अहिरवाल बेल्ट की जीती, तो लगातार ये जादू चलता रहा। अब इस बीच जिस तरीके से बातें रखी गई और अब आरती राव अपने बयानों से पलट रही हैं, साफ तौर पर काफ़ी संकेत मिल रहे हैं। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या आरती राव को आलाकमान से कोई संदेश मिला है कि ये बयानबाजी बंद कर दो, इसीलिए उन्होंने इस पर ध्यान दिया, वरना डंके की चोट पर यह बात रखने वाली आरती राव अब अपने बयानों से धीरे धीरे पलटती नजर आ रही हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।